बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक का अहम मसला है, ज़रा ध्यान से समाअत फरमाइएगा। मसला क्या है कि औरत को एक तलाक दे दी और इद्दत पूरी हो चुकी है, यानी कि औरत को एक तलाक दे दी जाए और इद्दत मुकम्मल हो जाए, ठीक है। इद्दत में शौहर ने रुजू नहीं किया, उसके बाद जब इद्दत गुजर चुकी है, शौहर ने रुजू नहीं किया किसी किस्म का, अब उसके बाद फिर शौहर तलाक दे देता है, तो क्या वो तलाक वाक़या होगी या नहीं होगी? आप सवाल समझ गए ना। मिसाल के तौर पर ज़ैद ने आयशा को तलाक दी, तलाक बाइना दी है, कुछ भी कोई भी तलाक दी। अब उसको इख्तियार है कि वो इद्दत के अंदर अंदर निकाह कर ले, ठीक है, रुजू कर ले। वो अगर उसने इद्दत के अंदर रुजू नहीं किया, इद्दत गुजर गई है, एक तलाक दी थी, ठीक है, दो दी थी या तलाक बाइना दी थी, रुजू का इख्तियार होता है। अब इद्दत गुजर चुकी है, इद्दत के बाद अब शौहर दोबारा तलाक दे देता है, क्या वो तलाक वाक़या होगी कि नहीं होगी? ये आज का सवाल है, आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अगर कोई शौहर इद्दत के अंदर अंदर तलाक दी, रुजू उसने नहीं किया, कौल फ़िल कोई रुजू नहीं किया, अगर उसने किसी किस्म को रुजू नहीं किया, इद्दत ख़त्म होगी, अब वो औरत आज़ाद है, कहीं पर भी निकाह कर सकती है। अगर अब वो उसको तलाक देगा, अब उसका महल ही नहीं है। उसका महल क्यों नहीं है? उसका महल नहीं है भाई, अब उसकी बीवी नहीं है, तलाक तो बीवी को दी जाती है। अब वो किसी से भी निकाह कर सकती है इद्दत, क्योंकि इद्दत गुजर चुकी है उसकी। आप अगर तो आपने एक तलाक दी है या तलाक बाइना दी है, तो बगैर हलाले के आप निकाह कर सकते हैं उससे, ठीक है। आप दोबारा उससे निकाह कर सकते हैं गवाहों को बिठा बुठोकर, ठीक है। तो या फिर तलाक बाइना आपने दी थी, तो आप दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन आपने किसी किस्म का इद्दत में रुजू नहीं किया, इद्दत गुजर गई है, सब मामलात ख़त्म हो चुके हैं, अब आपकी बीवी नहीं है। अब आप चाहे 10 दे दो, 20 दे दो, वो तलाक तो उसको होगी नहीं। इस वजह से ये तलाक वाक़या नहीं होगी इद्दत गुजरने के बाद। तो ये था आज का मसला। मुझे उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।